सोचिए, अगर 1 साल में आपके घर का टोटल इनकम निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि आपके घर का इनकम क्या होगा? सपोज़ कीजिए कि आपको रेंट से पैसे आते हैं, कोई जॉब करता है वहाँ से पैसे आते हैं, अगर आप मार्केटिंग करते हैं वहाँ से पैसे आते हैं, अगर आपने कोई बिज़नेस खोल रखा है वहाँ से पैसे आते हैं। तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 साल में आपके घर का कितना इनकम हुआ ये कैलकुलेट होगा। एक बार इमेजिन करके देखिए कि पूरा इंडिया एक घर हो, तो उसका इनकम कैसे निकलेगा? क्या हम सिर्फ एक पीएम की सैलरी से देश का इनकम निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हम अपने देश का नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि हमारे देश का 1 साल का इनकम कितना हुआ है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये नेशनल इनकम है क्या? नेशनल इनकम यानी 1 साल के अंदर हमारे देश के लोगों ने जो अर्न किया है टोटल 1 साल में, चाहे वो फैक्ट्री से हो, चाहे वो फार्म से हो या सर्विसेज से हो। सर्विसेज मीन्स बैंकिंग सर्विसेज हो गया, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर प्रोडक्शन से हो। प्रोडक्शन मीन्स जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, अगर हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं चीजें तो उनसे हो गया, या फिर फ्रीलांसर से। इन सबको मिला करके अगर हमारे देश के लोगों ने 1 साल के अंदर में जो भी अर्न किया है उसको हम टेक्निकली नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, और इसी का बेस होता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब ये है कि 1 साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका टोटल वैल्यू क्या है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि जीडीपी से ही हम अपने देश के नेशनल इनकम का पता करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीडीपी डिफरेंट है, नेशनल इनकम डिफरेंट है, दोनों में अंतर होता है। आइए इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि हम अपने देश का नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके हैं। पहला होता है प्रोडक्शन मेथड, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है इनकम मेथड, तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। आइए समझते हैं इन तीनों को बारी बारी से। पहला है प्रोडक्शन मेथड। तो सपोज कीजिए कि एक बिस्किट की फैक्ट्री है, उसने 1 करोड़ बिस्किट बेची है, लेकिन उसने बिस्किट बनाने के लिए 60 लाख का रॉ मटेरियल यूज किया है। तो टोटल वैल्यू एडेड कितना हुआ? 1 करोड़ माइनस 60 लाख, तो ये हो जाएंगे 40 लाख। ऐसे ही इंडिया में हर इंडस्ट्री, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, इन सब इंडस्ट्री का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है इनकम मेथड। इसमें हम देखते हैं कि देश के लोगों को पैसा कहाँ कहाँ से मिल रहा है, जैसे कि मजदूर की सैलरी, किराएदार का रेंट, बैंक से इंटरेस्ट, हेल्थ केयर से भी पैसे आते हैं, फिर से एजुकेशन से पैसे आते हैं, या फिर कोई पर्सन अगर अब्रॉड में जॉब कर रहा है वहां से भी आते हैं, या फिर फ्रीलांसर का मिक्स इनकम। इन सबको मिलाकर के बनता है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड को। इसमें हम देखते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, जैसे कि आम आदमी की शॉपिंग, कंजप्शन जिसको कहते हैं, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का खर्चा जैसे कि रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, डिफेंस हो गया। गवर्नमेंट जो है सो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे अपने पैसे को खर्च करता है, उसको भी इसमें हम देखते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते हैं। तो ये होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जहाँ पे आम आदमी से लेकर के गवर्नमेंट से लेकर के सब चीज़ों को देखा जाता है कि सब लोग जो है सो कहाँ कहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। तो ये मेथड होता है नेशनल इनकम निकालने का। नेशनल इनकम निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम लोग देश का नेशनल इनकम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जब भी आप सुनिएगा कि देश में जीडीपी जो है तो 7% ग्रो किया है, इसका मतलब आप ये समझ आइए कि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा है, इनकम बढ़ी है और देश हमारा अच्छा कर रहा है। अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है तो हमारा देश अच्छा कर रहा है। तो हम सभी को देश के इनकम के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, अच्छी है या फिर बुरी है या फिर खराब स्थिति में जा रही है। आई होप आपको वीडियो से समझ में आया होगा कि हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।